अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा कई सारे काम मतलब जो भी एक होती है ना ये प्री-प्रेप वाली चीज़ें कि मैं चीज़ों को हमेशा पहले से ही प्लान करके रखती हूँ और जो भी मुझे मॉर्निंग में उठते ही चीज़ें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं प्लान कर लेती हूँ बहुत अच्छे से ताकि जो मेरी मॉर्निंग है, वो एकदम भी मेसी ना हो, बहुत ही स्मूथली निकले क्योंकि अगर मॉर्निंग अच्छी निकल गई तो समझ लीजिए बाकी का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसी कुछ नॉर्मल डेली की जैसी चीज़ें होती हैं बस वैसे ही मैंने मॉर्निंग में अपना जो भी मेरे काम थे घर के वो सारे किए और ये देखिए बाहर कितना ज़्यादा कोहरा हुआ हुआ था। मतलब इतना कोहरा था कि देख के थोड़ी देर के लिए लगा अरे भगवान ये कैसा-सा मौसम आ गया क्योंकि इतना कोहरे वाला और इतनी ठंड मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है। मतलब ऐसी देखिए गर्मी थोड़ी फिर भी निकल जाती है। बाहर निकल गए, इधर निकल गए, उधर निकल गए। बट इतनी ठंड में लगता है बस क्या पहन लें, कहाँ घुस के बैठ जाएँ कि ठंड ना लगे। तो पर्सनली मुझे ये वाला सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे आपको कौन-सा सीज़न पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा, इतना ये कोहरे वाली चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? तो बाकी जैसे दिन की शुरुआत होती है बस वैसे ही मैंने किया। पहले पूरा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह मैंने बनाया, फिर उसके बाद में जो लंच की प्रिपरेशन करके जाती हूँ घर पे सब्ज़ी वग़ैरह तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। और ये जो रेसिपी है ना मेरी ये जल्दी वाली है मतलब मैं बहुत ज़्यादा अलग-अलग सारे मसाले वग़ैरह पीस करके ना मैं सुबह नहीं बनाती हूँ, कुकर में ही मटर पनीर बना देती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनती है। मतलब नॉर्मल मटर पनीर से ये मटर पनीर बहुत टेस्टी होती है। तो बस घर के सारे काम खत्म करके मैं गई स्कूल, स्कूल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी डेली निभाती हूँ, वो सब किया फिर घर आकर के जो मेरा रूटीन होता है वो फ़ॉलो किया और आज का नॉर्मल डे कब मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी डे हो गया, वो मुझे खुद को नहीं पता चला। मतलब अभी तक सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। जो आगे की चीज़ें थी वो भी प्लान थी, घर पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने आते ही सबसे पहले अपने आप को फ्रेश वगैरह करके, सबसे पहले मैंने उन कपड़ों को जो मैंने धुले थे, उनको सुखाया और उसके बाद में मुझे थोड़ा-सा क्रेविंग होने लगी, आज लंच करने का मन नहीं था, तो मुझे क्रेविंग होने लगी कुछ चिप्स की। आई नो हेल्दी नहीं होते हैं बट हाँ, कभी-कभी खाने से ना ये सब चीज़ें भी नुकसान नहीं करती हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि इनको डेली खाती हूँ, बट आज लगा कि कुछ थोड़ा-सा एकदम स्पाइसी सा कुछ खाने का मन किया तो बस जो सोसाइटी में नीचे शॉप है वहाँ चली गई, वहाँ जाकर के मैंने ये इतनी सारी चीज़ें मैंने ले ली बट ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, बाकी लोगों ने भी खाया। फिर उसके बाद में मैंने करी करेक्शन क्योंकि क्या चीज़ें होती हैं कि मैं अपनी चीज़ों को ना पहले ही थोड़ा-सा देख लेती हूँ कि कौन-सी प्रायोरिटी पे रहती है, इसलिए वो काम पहले करती हूँ, तो करेक्शन मैं आते ही पहले निपटा देती हाँ जी, तो हो चुकी हूँ मैं रेडी और अब इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि मतलब मैं क्या कहूँ। बाकी जो थी इम्पोर्टेंट चीज़ उसको भूल गई हूँ और उसके अलावा मैंने इतनी सारी मतलब हाँ, चलो आज ये भी काम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। जो मेरी टू डू लिस्ट थी वो तो थी, उसके अलावा मैंने और चीज़ें ऐड ऑन कर ली थी क्योंकि दिल्ली जाने के पहले मुझे ये था कि हाँ, जो भी मेरे थोड़े-थोड़े से काम रह गए थे वो मुझे कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ चीज़ें इनके लिए भी लेनी थी, उसकी भी शॉपिंग करनी थी, तो वो भी करना था। सारी चीज़ें बिल्कुल मेरी फ़िक्स थी। फिर मुझे कॉल रिसीव होती है मेरे डेंटिस्ट की, ऐसे एक रिमाइंडर कॉल कि मैम आज आपका अपॉइंटमेंट है इतने-इतने बजे, तो आप आ जाइएगा। मैंने यूँ अपना माथा पकड़ा और मैंने उनको ऐसे दिखाया, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक मैम, मुझे बिल्कुल याद है, बट सच बताऊँ मैं भूल गई थी। तो अब मैं पहले वहाँ जाऊँगी, अब डेंटिस्ट के पास अपनी, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें ये है कि जब भी वो बुलाएँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा और इतने दर्द सहने के बाद में अब मुझसे ये होगा भी नहीं कि जब वो नहीं बुलाएँगे तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो भागते हुए चली जाऊँगी। सो पहले जाऊँगी, उसे ख़त्म कराऊँगी, डेंटिस्ट का काम कराऊँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग पे और भैया बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारा काम है जो मुझे बाहर का भी है, फिर घर वापस आकर के भी मुझे काम है। तो देखते हैं आज क्या-क्या होता है, क्या रह जाता है, क्या कल के लिए कंटिन्यू करते हैं या कैसे क्या है। तो चलिए पहले तो चलते हैं डेंटिस्ट के यहाँ और फिर बाकी की चीज़ें बाद में करेंगे। वो तो कहिए मुझे कॉल रिसीव हो गई तो मैं वहाँ चली गई नहीं तो आज क्या ही होता। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे कब मिलती, क्या होता क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं मेरे डेंटिस्ट कि उनसे अपॉइंटमेंट लेने का मतलब भी होता है कि आपको 15-20 दिन तक तो कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी ही नहीं। तो बस फिर वहाँ गई मैं, बाकी की जो सारी चीज़ें थी वो किया और आते-आते रात हो गई और उसके बाद में जो मैंने कपड़े फैलाए हुए थे उनका सबका मुझे समेटना स्टार्ट हो गया। ये
अब मैंने सारी जितनी भी मेरी कबर्ड्स वगैरह थी उनको सबको मैंने सेट कर दिया और फिर घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि घर फैलने में टाइम नहीं लगता। अगर साथ ही साथ घर हम ना समेटे तो घर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीज़ों को हाथों-हाथ अगर हम करते रहेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा फैलती भी नहीं है। इसीलिए मुझे क्लीनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगता है क्योंकि मैं जैसे ही देखती हूँ कि चीज़ें फैल गई हैं, इनको अपनी जगह पे रखना है, तो मैं तुरंत ही जाती इमीडिएटली मैं उस चीज़ को सही कर देती हूँ। जैसे सोफ़ा कवर वगैरह मैं पूरा दिन सही करती रहती हूँ। मतलब बच्चों का काम है फैलाना और मेरा काम है समेटना। अगर ऐसा ना करें तो फिर घर ऐसा भूत-बंगला बन जाता है कि उसको समेटने के बारे में तो फिर सोचने में भी डर लगता है कि कैसे ही अब इसको समेटेंगे। फिर ये रहा मेरा घर समेटने के बाद में उसके बाद में मैंने सबको करा दिया डिनर और फिर मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, वो मैंने शूट किया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये वीडियो नहीं गई तो मैं कल फिर कौन-सी वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस मैंने अपनी इस वीडियो को किया शूट और उसके बाद में जो भी मेरा मेकअप था उसको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मेकअप से जो चेहरा अगर आपने कैसे भी करके आलस करके छोड़ दिया ना तो उसके बाद जो बैंड बचती है चेहरे की मतलब स्किन की, पिंपल्स निकलना ये वो दुनियादारी तो ये काम ऐसा है कि मैं बिल्कुल रात में करना भूलती नहीं हूँ, इसके लिए आलस कभी-कभी लग जाता है। बट देन ऑल्सो अगर मेकअप मैंने किया हुआ है, तो मैं बिल्कुल मेकअप अपना रिमूव करके ही सोती हूँ। कभी भी बिना मेकअप रिमूव किए मैं नहीं लेटती हूँ और वैसे तो मैं डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं, चाहे क्यों ही ना मेरा कोई वीडियो शूट हो। क्योंकि जो भी नॉर्मल डेली व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो बिना मेकअप के और ऐसी जो भी मेरी नेचुरल चीज़ें होती हैं, बस उन्हीं के साथ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बट हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल वीडियोज़ होते हैं, कभी-कभी बनाती हूँ, जो कि मुझे तब उसमें थोड़ा-सा मेकअप यूज़ करना पड़ता है, वो भी थोड़ा-बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब करूँगी यहाँ पे मेकअप रिमूव और उसके बाद में अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन वैसे अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन को नहीं फ़ॉलो करते हैं मतलब मॉर्निंग और नाइट वाला, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद विदिन 15 डेज़ आप इफ़ेक्ट देखिएगा अपनी और एक ज़रूर पिक्चर ज़रूर एक क्लिक करिएगा बिफ़ोर एंड आफ्टर की। फिर आप देखिएगा कि कितना फ़र्क हो जाता है। फिर उसके बाद में मैंने किया डिनर, थोड़ा-सा आज लेट में ही किया था क्योंकि इसके बाद मेरी बची हुई थी एडिटिंग, तो बस मैं एडिट करके और तब मैं जाऊँगी लेटने। सो ये था आज का मेरा दिन जो कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आ गई जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो भी मुझे सारे काम करने हैं। बट ठीक है, अगर हम डेली अपने अकॉर्डिंग डे चलाते हैं और अगर एक दिन ऐसा बिज़ी डे आ जाए तब भी हमें मुस्कुरा कर उस दिन को बिता देना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।